भगवान ने मटर को पता है क्यों ऐसे बनाया, कि अगर भगवान मटर को ऐसे छिला छिलाया बना देता ना तो मटर की कोई डिश ही नहीं बनती, हर कोई ऐसे ही खा जाता, चूल्हे तक मटर पहुंचता ही नहीं। इसलिए भगवान ने बोला भैया एक काम करो, इसको ऐसे कर दो ताकि लोग थोड़ी मेहनत करें खोलने में, हैं, तो थोड़ी कदर हो। तो जी नमस्कार, मैं हूँ कदर रणवीर बरार, और एक काम करते हैं फटाफट से मेथी मलाई मटर बना लेते हैं। इससे पहले मैं ख़त्म कर दूँ इसको, क्योंकि सर्दियों का टाइम है और धूप में जो मटर छीलने का मज़ा है। म्यूज़िक के बाद रोलिंग एंड एक्शन। मेथी मलाई मटर बनाने के लिए आपको चाहिए मेथी, मलाई, अरे एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट तो बताना भूल गया मैं। मेथी मलाई मटर बनाने के लिए आपको चाहिए मूड। एकदम आराम से ढीले ढाले कपड़े पहन के चालू हो जाइए। ये प्याज जो है दो किस्म का होता है, लाल और सफ़ेद। जब भी आप लाल ग्रेवी बनाते हैं तो आप यूज़ करते हैं सफ़ेद प्याज, और जब भी आप सफ़ेद ग्रेवी बनाते हैं आप यूज़ करते हैं लाल प्याज। ठीक है ना, कॉमन सेंस। मजाक कर रहा हूँ, समझ गए ना आप। सफ़ेद ग्रेवी सफ़ेद प्याज, लाल ग्रेवी लाल प्याज। अगर आपके पास सफ़ेद प्याज नहीं है तो लाल प्याज डाल लीजिए, ये बहाना नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि नहीं बिल्कुल ही सफ़ेद ग्रेवी बनानी है, लाल प्याज से कैसे बनेगी, तो लाल प्याज को उबलते पानी में डालिए और 50 तक उल्टी गिनती गिनिए और निकाल लीजिए, तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, उसका रंग जो है वो हल्का हो जाएगा। बहानेबाजी नहीं करने देंगे हम। रेसिपी का जो बेस है वो है दही और काजू की ग्रेवी। ठीक है, दही और काजू आप इस्तेमाल कीजिए, आप प्याज अवॉइड कर सकते हैं। मेथी मलाई मटर जो है वो एक और तरीके से बन सकता है। आप चाहें तो टमाटर वाली ग्रेवी के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ सफ़ेद वाली के साथ बना रहे हैं। प्याज को एकदम फर्स्ट क्लास ब्राउन कर लेना है ताकि आपकी सफ़ेद ग्रेवी बहुत अच्छी बने। नमक क्यों? ताकि प्याज जो है पानी छोड़े। प्याज को नरम करना है, सॉफ्ट करना है, रंग बिल्कुल नहीं देना जी। अगर आप चाहते हैं ग्रेवी सफ़ेद बने तो प्याज को भी सफ़ेद ही रखना पड़ेगा ना। उसके बाद काजू जो है, काजू के साथ आप दो काम कर सकते हैं। या तो काजू को अलग से पानी में उबाल लीजिए, या काजू को गर्म पानी डाल के उसके अंदर छोड़ दीजिए। क्योंकि जब आप काजू गर्म पानी में डालते हैं तो काजू का फ्लेवर भी क्लीन हो जाता है, कलर भी क्लीन हो जाता है। जितना क्लीन कलर होगा उतनी अपनी ग्रेवी अच्छी बनेगी। अब अगर हिंदुस्तान में सर्दियों में मेथी मटर मलाई ना बने तो फ़ायदा क्या है? आप किसी भी शादी में जाओ, बाहर कड़कड़ाती ठंड और बुफे पे मेथी मलाई मटर, मतलब सर्दियों में इतनी फर्स्ट क्लास मेथी मिल रही हो, फिर फर्स्ट क्लास मटर मिल रहा हो, और अगर उसका मेथी मटर मलाई ना बने तो दोनों इंग्रेडिएंट्स की बेइज्जती है। नहीं किया ना सब्सक्राइब, मेरे को पता था, बेल आइकन भी नहीं दबाया होगा, इसलिए मैं रेसिपी के बीच में आ गया आपको याद दिलाने। देख लीजिए रेसिपी। प्याज जो है वो पक गया है, रंग खराब नहीं हुआ है। मीडियम हॉट आंच पे धीरे धीरे से प्याज को चलाना हो चुका है। बेसिकली दही जो है वो खटास के लिए डालनी है। कुछ लोग जो है सिर्फ मलाई में बनाते हैं, सिर्फ क्रीम में बनाते हैं। ये आप चाहें तो बना सकते हैं, अननेसेसरी फैट डालने वाली बात है। यहाँ पर हल्की सी खटास चाहिए जो ऑटोमेटिकली दही से आ रही है। यहाँ पर दही को भूनना है लेकिन रिड्यूस नहीं करना, कलर नहीं चेंज होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये, दही फटने दीजिए। आपको लग रहा है दही फट गई, क्या होगा मेरा, देखिए चौड़े में बोल रहा हूँ, दही को फटने दीजिए, कुछ नहीं होगा, सब एवरीथिंग इज़ इन कंट्रोल। काजू का पानी निकाल के छान लेता हूँ। अब ये नहीं है कि सिर्फ मेथी मलाई मटर के लिए ग्रेवी है, कुछ भी हो। अगर आप बना रहे हैं मलाई पनीर, मलाई कटहल, मलाई चिकन, कुछ भी मलाई बना रहे हैं, बेसिक ग्रेवी यही रहेगी। अब अगर आप प्याज इस्तेमाल नहीं कर रहे होते तो आप सीधा तेल में जिंजर, उसके बाद दही डालते, काजू डालते, उसको पका लेते और पेस्ट कर लेते। यहाँ पर प्याज डाल दिया है बॉडी के लिए, लेकिन अगर आप प्याज नहीं डालते ना तो थोड़ा हींग डाल दीजिए। जिंजर के साथ में थोड़ा हींग से वो मीठनेस आ जाती है ना, प्याज से आती है। पता कैसे चलेगा कि दही पक गया? जब एक कच्चे दही का जो उफान होता है ना, एक हींग होती है रॉ कर्ड की, जब वो चली जाएगी तो दही पक गया। कुल मिला के 15 से 16 काजू बहुत हैं, जितना मटर हमारे पास है उसके लिए। ज़्यादा काजू डालेंगे गाढ़ा हो जाएगा, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ज़्यादा हो जाए तो रख लीजिए। ये देखिए दही पक गया, कैसे पता? कच्चापन खत्म हो गया, तेल ऊपर आ गया। अब इसमें डाला पानी ताकि रंग खराब ना हो।
ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये जो रगड़ू है ना, ये सबके पास होना चाहिए। साइड्स एकदम साफ हो जाती हैं। बर्तन साफ, दिमाग साफ, दिमाग साफ, खाना साफ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेथी मलाई मटर, बल्कि कोई भी वाइट ग्रेवी अगर आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। जिसमें भी आगे मलाई लगाओ, मैंने बताया ना, वो आप बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब इसको ब्लेंड करना है। ये है मेरे पास, ये यूज़ करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है, रेगुलर मिक्सी है, तो ठंडा कर लीजिएगा, वरना हाथ जल जाएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। हाथ अलग जलेगा और वो किचन की दीवारें अलग गंदी होंगी। देखो जी, हंसते खेलते खाना बन जाए, अच्छा है। ज़िंदगी क्या है, चंद दावतों की मोहताज ही तो है। अभी देखिए इसका टेक्सचर देखिए। अभी मैंने गैस बंद कर दिया, वापस से चालू करूँगा। ये देखिए आप, नाइस ना। छानने को छान भी लेंगे, लेकिन मखमलीपन तो आ गया ना। अभी इम्पॉर्टेंट क्या है, अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि एक बार पिस गई ना, ये पिसने के बाद ये नीचे लगेगी। क्यों? क्योंकि काजू है। पिसने के बाद इसको चलाते रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसको पिसने के बाद उबालना भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज चाहे वो टेक्सचर हो या फ्लेवर हो, सब पिसने के बाद अलग अलग हो गया, राइट। तो उसको एक साथ जोड़ना है। उसके लिए इसको पिसने के बाद कम से कम 10 मिनट धीमी आंच पे उबालना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये ग्रेवी एक साथ आ जाए। आप समझ लीजिए कि अगर आप मुर्ग मलाई कोरमा बना रहे हैं तो आप इसके अंदर चिकन डाल दें। अगर आप सफ़ेद गोश्त का कोरमा बना रहे हैं तो आप गोश्त लें, वो इसके अंदर डाल दें। अगर आप मलाई पनीर बना रहे हैं, काली मिर्च का मलाई पनीर बना रहे हैं, तो आप पनीर लें, वो इसके अंदर डाल दें। ये देखिए धीरे धीरे जो है गाढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि काजू जो कटा है, राइट, तो वो गाढ़ा करेगा इसको धीरे 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 धीरे। इसकी मोनोपोली है। दूसरा क्या है ना कि आप इसके अंदर अगर क्रीम डालेंगे तो सफ़ेदी और आएगी, लेकिन फिर क्रीम के साथ वो 30% फैट भी आएगा ना। इसलिए दही इज़ अ बेटर आइडिया। क्रीम ओनली टू फिनिश। छोड़ना कुछ नहीं है हमने, हमें भी हमारी दादी माँ ने ट्रेन किया हुआ है। जहाँ पे एक दाना छोड़ दो ना तो जूतों का प्रोग्राम बन जाता था। अभी भी इसको और पकाना है, लेकिन और पकाने से पहले एक काम इसके अंदर करना है कि अब इसमें डालना है थोड़ा घी। क्यों? क्योंकि अब इसमें रिचनेस डालने की ज़रूरत है। अभी जब घी गर्म हो जाए ना, तो आपके पास 3 ऑप्शन है। हींग डाल लीजिए, छोटी इलायची कूट के डाल लीजिए, या फिर शाही जीरा डाल लीजिए। और ये गई हमारी ग्रेवी। लो जी, देखिए ग्रेवी एकदम गाढ़ी वाड़ी हो गई ना। हर चीज़ ने अपना काम किया है। प्याज ने मिठास दी है, गाढ़ापन दिया है। दही ने हल्की सी खटास और रिचनेस दी है। काजू ने मखमलीपन दिया है और गाढ़ा किया है। पीसने के बाद ग्रेवी को चलाते रहना है, नीचे लगने नहीं देना, वरना आप शुरू करेंगे वाइट ग्रेवी से, बन जाएगी ब्राउन ग्रेवी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। देखिए घी सब खप गया, रूखापन था ना, घी निकाल देगा। अब यहाँ पर आप 2 काम कर सकते हैं। तो अगर मौसम में है तो ताज़ी मेथी, बेमौसम है तो ये कसूरी मेथी। अगर आप कसूरी मेथी यूज़ कर रहे हैं तो कसूरी मेथी को पानी में भिगो लीजिए कम से कम 15-20 मिनट। जब वो पानी में भीग जाए तो उसको पानी से निचोड़ के निकाल के और फिर सौते कर लीजिए। अगर ऐसे ही है मेथी तो उसको नमक के पानी में डाल के रख लीजिए, ताज़ी मेथी को, और उसके बाद वैसे करके उसको निकाल लीजिए। ठीक है, सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। अब क्या करना है? अब लेना है जी बटर। भैया शादियों वाला खाना है, थोड़ा क्रीम बटर तो जाएगा ना। इस बटर के अंदर डालने हैं मटर और साथ में डालनी है मेथी। अब देखिए तीनों चीज़ आपके सामने है, मेथी, मलाई, मटर। मैं क्या जी, ब्यूटीफुल। अब आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि इस ग्रेवी को तीखा कैसे करें। इसमें किसी भी किस्म की कोई मिर्च नहीं गई है। तो आप 2 काम कर सकते हैं। एक तो इसके अंदर व्हाइट पेपर पाउडर डाल सकते हैं जो कि मिलता है, या फिर आप हरी मिर्च ले सकते हैं और हरी मिर्च को 1/2 कर सकते हैं और वो इसके अंदर डाल सकते हैं। बाद में क्या करेंगे, हरी मिर्च निकाल लेंगे। हाँ, किसी को नहीं पता चलेगा क्या धांधली हुई है, बिकॉज हरी मिर्च जो है अपना तीखापन छोड़ देगी और बाद में हम निकाल लेंगे उसको, तो रंग उसका आएगा नहीं। ब्यूटीफुल। थोड़ा मेथी और डाल देता हूँ मैं। मेथी मलाई मटर है ना, मेथी हमेशा ये धोखा देती है, ज़्यादा से शुरू करो कम हो जाती है, बाद में लगता रहता है यार थोड़ी मेथी और होनी चाहिए थी। और ग्रीन पीस को 50% बटर में पकाने का फ़ायदा ये है कि अगर आप ग्रेवी में डालेंगे तो उसको चलाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, मेहनत डबल है। दूसरा, बटर का, मेथी का और पीस का कॉम्बिनेशन बड़ा क्लासिक है। तो आपने यहाँ पर जो बटर इसके अंदर खपा दिया, उसका टेस्ट इसके अंदर रहेगा सदैव।
मतलब आपने बटर के फ्लेवर को अमर कर दिया। कुछ लोग क्या करते हैं, येलो में बनाते हैं, कई बार शादियों में येलो में होता है ना, तो उसके लिए क्या, जब आपने हींग का तड़का लगाया ना, तो आप साथ में थोड़ी हल्दी डाल दी है, हल्दी का रंग आ जाएगा। लो जी, हमारी मेथी, मलाई और मटर का अब हो गया मिलन। ओह, ताज़ी मेथी का ना अपना मज़ा है भाई, मज़ा आ गया। देखिए क्या फर्स्ट क्लास गाढ़ी होगी ना ग्रेवी, ये देखिए। क्यों? काजू ने बड़े बड़े अपना काम जो किया है। देखिए क्या है ना, ये जो लास्ट वाले स्प्रिंकलिंग वाले जो मसाले हैं ना, ये ऑप्शनल होते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप देख लें, क्योंकि ये सारे मेरे सीक्रेट्स हैं जो सालों की समझ से मैंने डेवलप किए हैं, तो इसलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। बट ये बहाना नहीं चलेगा। जैसे इसमें आप ऊपर से सिर्फ काली मिर्च छिड़क देंगे और थोड़ी कसूरी मेथी डाल देंगे तो भी हो जाएगा। वाइट ग्रेवी और इलायची जो है ना, ये मैरिज मेड इन हेवन है। थोड़ा जीरा, काली मिर्च, ठीक है जी। ये है इसका सीक्रेट मसाला। जीरा भुनने वाला हो गया ना, ये गई कसूरी मेथी, पीस लाइए ना, थोड़ा सा मोटा। थैंक यू। वैसे क्या आप जानते हैं कि फेन्यूग्रीक जो है वो अंग्रेजी शब्द है मेथी का। फेन्यू मतलब घास, ग्रीक मतलब ग्रीस की घास। ये कहा जाता है कि एक टाइम पे ग्रीस में जहाँ पर ये बहुत सारी घास होती थी, बकरियाँ जो खाती थी वो दूध बड़ा अच्छा देती थी और बहुत मजबूत रहती थी। तो ये समझ में आ गया कि जो घास है सिर्फ घास नहीं है, बहुत काम की चीज़, ठीक है। और वहाँ से पूरी दुनिया में फैल गई और नाम इसका अभी भी वही है, फेन्यूग्रीक। नाम में ही इन्होंने बता दिया कि भैया हम कहाँ से हैं। बस एक फाइनल तड़का रह गया, ऊपर से मसाला हो गया क्या? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हो गया जी, फैंटास्टिक मामला तैयार, ठीक है ना। ये हो गया तड़का रेडी, ऊपर से गार्निश के लिए। ओए होए होए होए, आया मजा। मैं क्या जी, फुल फुल। ये जी हमारा मसाला जो बनाया था ना हमने, सीक्रेट वाला। आप चाहें तो सिर्फ काली मिर्च भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारी तली हुई मिर्च, थोड़ा काजू, थोड़ी क्रीम, हाय हाय, आया नजारा। और मेरा प्रिय मित्र धनिया। वो जो मटर आपने सौते किया था ना बटर में, वो थोड़ा सा किनारे रख लीजिएगा, ऊपर गार्निश में चार चांद लगा देता है। देखिए, देख रहे हैं आप। दूसरा, आप चाहें तो ग्रेवी में थोड़ी सी शक्कर डाल सकते हैं, मिठास बहुत अच्छी लगती है इस ग्रेवी में, थोड़ी सी। अभी खाएंगे, ऐसे ना छोड़ेंगे, टेस्ट करेंगे, चिढ़ाएंगे आप। ओह, जो ऊपर मसाला डाला है ना, ड्राई वाला, मोनोपोली उसी की है। पता है कैसा फील आ रहा है? दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड है, शादी हो रही है, बाहर बूफे लगा हुआ है और मेथी मलाई मटर निकाला गया है और खाया गया। जितना बनाने में मजा आता है उतना ही चिढ़ाने में मजा आता है। ज्यादा ना चिढ़ जाए ना, अनसब्सक्राइब कर दिया तो